हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल टिप्स जिससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ सकता है और आपका अगर अच्छा है स्कोर सिबिल स्कोर तो वो मेंटेन हो सकता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रो टिप बताऊंगा जो करने से आपका सिबिल स्कोर इंस्टेंटली बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सिबिल स्कोर जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही सिबिल स्कोर से बैंक्स डिसाइड करती है कि आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छे इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेंगे। इवन क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ जो है वो आपको अच्छे क्रेडिट कार्ड्स बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर देती है और क्रेडिट लिमिट भी आपको सिबिल स्कोर के हिसाब से ही मिलती है। ट्रांस यूनियन सिबिल करके एक कंपनी है दोस्तों जो ये पूरा का पूरा सिबिल रिपोर्ट सिबिल स्कोर हर एक इंडिविजुअल का मेंटेन करती है। आज के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा सिबिल क्या होता है इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट आपको मैं सिंपल टिप्स बताऊंगा जिससे आप आपका सिबिल स्कोर अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों सिबिल स्कोर जो है वो 300 से 900 के बीच में होता है और 800 के ऊपर कोई भी स्कोर बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों आपको अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं पता तो आपको वो पता रखना चाहिए। उसके बहुत सारे वेज़ हैं, फ्री में भी मिलते हैं, चार्जेबल पे भी मिलते हैं। सबसे लेटेस्ट मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि आप क्रेड जो है ऐप उस पर रजिस्टर करिए, आपके डिटेल्स मतलब आधे दिन में पूरा का पूरा आपका क्रेडिट रिपोर्ट ईमेल आ जाएगा और उसके ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर भी रहेगा। तो सबसे पहले सुधारना है अगर आपको कोई चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितना है। हो सकता है आपका स्कोर अगर अच्छा है 850, 800, 850 के ऊपर है तो आपको उसको मेंटेन करना है। अगर आपका स्कोर कम है तो उसको आपको बढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों मैं 1 बाय 1 आपको टिप्स बताता हूँ कि उसको कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सिबिल स्कोर अच्छा करने के लिए आपको आपके सारे क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स रहते हैं उसको आपको टाइम पे भरने होते हैं। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है जो SMS आता है इसमें 2 अमाउंट रहते हैं, आपने देखा रहेगा। एक तो आपका प्रॉपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है और दूसरा जो है वो मिनिमम ड्यू अमाउंट रहता है। अब दोस्तों ये मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो करीब 5% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रहता है। कभी अगर आप प्रॉब्लम में आ गए या आपको फॉर एग्जांपल उस महीने में आपके पास पैसे नहीं है, आपका अनवांटेड एक्सपेंसेस हो गया है तो आप वो मिनिमम ड्यू भर सकते हैं और वो महीना आप आगे बढ़ा सकते हैं। बट आपको उसमें बैंक के इंटरेस्ट लगेंगे बट लेट चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको लेट पेमेंट चार्जेस। बट ये करने से आपका सिबिल स्कोर अफेक्ट हो सकता है। तो एवरी मंथ दोस्तों मेरा आपको यही कहना है कि अच्छे से बिफोर ड्यू डेट आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ज़रूर भरिए। और यही रीज़न है दोस्तों हम बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आपको क्रेडिट लिमिट अच्छी खासी दी गई रहती है, सपोज़ 3 लाख 4 लाख, और आप उसकी स्पेंडिंग कर लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि भर देंगे हम, EMI ले लेंगे, और बाय एनी मीन्स अगर आप नहीं भर पाते तो पहला तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग जाते हैं, फिर हैवी इंटरेस्ट लगता है ये सब बैंकों का और आपका सिबिल स्कोर अफेक्ट हो जाता है। दूसरा आपको मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि लोन्स वगैरह जो आपके हैं इसके जो EMIs रहते हैं उसको आप इजीली और ऑटो डेबिट में उसको आप रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है अगर आपका एक भी EMI बाउंस हो गया तो फिर वापस पूरे बैंकिंग सिस्टम में ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि आपका एक EMI आप भर नहीं पाए। और EMI कब बाउंस होता है दोस्तों? जब आपके बैंक में उतना पैसा नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सिबिल स्कोर मेंटेन करने के लिए यही बोलूँगा कि जो आप लोन लेते हैं आप इंश्योर करिए कि सफिशिएंट अमाउंट आपके वो बैंक अकाउंट में रहे जिससे हर महीने जो EMI डिडक्ट होता है वो एफर्टलेसली डिडक्ट हो जाए और आपको उसमें कोई बाउंस ना हो जाए। तीसरा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों ने बोली है कि 30% ऑफ द स्कोर 30% ऑफ द आपका पूरा का पूरा क्रेडिट लिमिट ही आपको यूज़ करना है।
इससे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब आपके पास फॉर एग्जांपल 5 क्रेडिट कार्ड्स है और सब में आपकी 1-1 लाख की अगर क्रेडिट लिमिट है, और आप अगर क्रेडिट कार्ड को हर महीने मैक्स आउट करते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में आपका ऐसा इम्प्रेशन गिरता है कि ये बंदा मैक्सिमम क्रेडिट पे जी रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक इम्प्रेशन होता है कि उधारी पे जी रहा है, और वो रीज़न है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अफेक्ट होता है। बेसिकली ये जो 30% का फंडा है, ये वही है कि आपको बैंकिंग सिस्टम में दिखाना है कि आप क्रेडिट पे नहीं जी रहे, आप खाली क्रेडिट ले रहे जब भी आपको ज़रूरत है। अब ये कैसे करें? अभी मेरे खुद के केस में ऐसा हो गया है कि मेरे जो कार्ड है, मेरे 3 कार्ड थे, एक सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स कार्ड, एक इंडियन ऑयल कार्ड और एक SBI का कार्ड। ओके, अब सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स कार्ड की लिमिट मेरी खाली 1 लाख रुपया है, और सिटी बैंक इंडियन ऑयल की लिमिट भी खाली 1 लाख रुपया है। SBI की तो लिमिट 10,000 रुपये है। अब क्या है, मेरा क्रेडिट कार्ड का यूजेज बहुत अच्छा खासा है, तो मेरा हर महीने का क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है वो 50 से 60 हज़ार, और कभी कभी तो मैक्स आउट भी हो जाता है। इसके ही कारण मेरा जो सिबिल स्कोर है, मेरा सिबिल स्कोर 792 है, बट इसके कारण मेरा सिबिल स्कोर 800 के ऊपर जा नहीं रहा है। तो मैंने ये सोचा कि अभी मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने 3 और क्रेडिट कार्ड ऑर्डर किए हुए हैं। होपफुली HDFC रिगालिया है, उसकी क्रेडिट लिमिट 1,80,000 है, और मैं चाहूँगा कि MX और SBI इलाइट की क्रेडिट लिमिट भी 2-2 लाख रुपया हो जाए। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पूरे के पूरे जो 5-6 क्रेडिट कार्ड्स है उसकी सारी की सारी लिमिट मिल के अगर 7-8 लाख रुपया हो जाएगी, और फिर मेरा मंथली यूजेज अगर 50,000 से 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से होगा, तो फिर ऐसा पोर्ट्रे होगा कि मैं क्रेडिट पे जी नहीं रहा हूँ। और यही एक रीज़न है कि मैंने एडिशनल कार्ड्स भी मंगाए, क्योंकि कभी हमको परचेसिंग करना रहता है फ़ोन वगैरह का, और वो मेरा कार्ड मैक्सड आउट हो जाता है, और फिर ऐसा होता है कि पूरा महीना एक तो मैं कार्ड यूज़ नहीं कर सकता, और फिर ऐसा दिखता है कि मैं पूरा महीना उधारी पे जी रहा हूँ। तो ये जो 30% का फंडा है, इसका मतलब यही है कि आपको आपके बैंकिंग सिस्टम में ऐसा पोर्ट्रे करना है कि आप क्रेडिट पे जी नहीं रहे। अब आपकी जो बेसिक नीड्स है वो तो आप क्रेडिट कार्ड से भरेंगे ही, और अगर उसमें आपका क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो जाता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 2-3 और क्रेडिट कार्ड लेके रखिए, ताकि ऐसा दिखे कि आपका जो क्रेडिट यूजेज है वो कम है। दोस्तों, और एक जो ऑप्शन है क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का, वो है कि आप अच्छे थोड़े लोन लीजिए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि हर एक चीज़ आप अपफ्रंट पेमेंट कर दे रहे। कभी कभी अपफ्रंट पेमेंट कर देंगे तो आपके पीछे इनकम टैक्स भी पड़ सकती है। तो अच्छा, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एक आधा होम लोन, अगर आपका घर चल रहा है तो एक आधा होम लोन होना चाहिए, या फिर आपने कोई गाड़ी या व्हीकल ख़रीदा है तो ऑटो लोन ले लीजिए। तो उससे क्या होता है ना, बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ टाइम में आप लोन्स कैसे ले रहे हैं और लोन्स का रीपेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, इसका बहुत ही इम्पैक्ट होता है आपके सिबिल स्कोर पे और आपके क्रेडिट हिस्ट्री में। तो अगर आप लोन्स नहीं ले रहे या अगर आपको लोन नहीं लेने हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्रेडिट पे जीना नहीं है, आपकी लाइफ आपको क्रेडिट पे नहीं रखनी है। बट कहीं ना कहीं जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लोन की, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा ना हो, उसके वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बेफालतू का लोन मत लीजिए। बट अगर आप कोई घर खरीद रहे या कोई ऑटो व्हीकल खरीद रहे तो 50,000 का, अगर आपका 1 लाख का बाइक है तो 50,000 की डाउन पेमेंट करिए, 50,000 का लोन लीजिए, ताकि क्या ऐसा दिखेगा कि आप अच्छे से उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। और सिबिल स्कोर या क्रेडिट कार्ड, पूरा क्रेडिट सिस्टम जो है, इसका मेन मुद्दा यही है, ये लोग देखते हैं कि कोई भी बंदे का डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि नहीं, लोन लेने पे वो अच्छे से रीपे कर रहा है कि नहीं, और कहीं ना कहीं वो ऐसा देख रहे कि कोई अपने को ऐसा चिटर बंदा नहीं चाहिए जो हम लोन ले लेवे और बाद में रीपे ना करे। और ये सब अभी जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, नीरव मोदी है, माल्या है, ये सब लोग ने फ्रॉड करने के बाद तो मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब ऐसा हो गया है कि कार के लिए जब लोन सैंक्शन होता है तो बैंक मैनेजर बोलता है कि आप गाड़ी लेके आओ, हम गाड़ी के साथ एक फ़ोटो खींचना चाहते हैं और उसको हमको हमारे सिस्टम में डालना पड़ता है। मतलब ऐसी हालत हो गई है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोन वगैरह नहीं लेते हैं तो एक छोटा सा
लॉन्ग टर्म का 1-2 लोन लीजिए ताकि आपका सिबिल स्कोर और क्रेडिट लिमिट अच्छे से बढ़े। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपके सिबिल स्कोर या सिबिल क्रेडिट हिस्ट्री में ध्यान रखनी है कि आपके नाम या आपके अकाउंट के अगेंस्ट कोई आउटस्टैंडिंग ना हो। मेरा एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एक रिलायंस का कोई तो भी टेलीफोन वगैरह था जिसकी आउटस्टैंडिंग कुछ 550-600 रुपया थी, और मुझे एक दिन फ़ोन आया कि आपका ये रिलायंस का कार्ड है, ये रिलायंस का जो नंबर है इसमें आउटस्टैंडिंग है और इसको फटाफट आप भर दीजिए, अदरवाइज़ आपका वो आउटस्टैंडिंग में ही दिखाते जा रहा है। मैं गया और उसको 500-550 रुपया था, उसको मैंने भर दिया और वो अकाउंट मैंने क्लोज़ किया। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई 10-15 साल पहले की चीज़ की हुई छोटा मोटा अमाउंट रह गया रहता है या एक आधा कभी झगड़ा हो जाता है, मेरा बहुत बार होता है, वोडाफोन वगैरह या कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ आपका डिस्प्यूट हो गया और आपने सोचा कि मैं पैसे काट के उसमें फाइनल अकाउंट क्लोज़ कर दूंगा। वो क्लोज़ तो हो गया रहता है बट वो खाली आपके साइड से रहता है, उनके साइड से नहीं हुआ रहता है और आप शॉक हो जाएंगे 5-10 साल के बाद कभी 500-1000 रुपये का आपका लाइबिलिटी 90,000-1,00,000 रुपया हो जाता है। तो ऐसा आपको देखना है आपके क्रेडिट हिस्ट्री में, क्रेडिट रिपोर्ट में कि कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है ना आपके, इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है ना। और अगर कोई डिस्प्यूट है और अगर कोई आपको गलत तरीके से आपका कुछ रह गया हो तो तुरंत उसको आपको रेक्टिफाई करना है और वो चीज़ क्लोज़ करना है। कभी कभी हो सकता है कि मिस्टेक से वो चीज़ हो गया हो, सामने वाली पार्टी से मिस्टेक से आउटस्टैंडिंग हो गया हो बट वो आपके नाम के अगेंस्ट दिखा ही रहा, तो तुरंत उसका प्रॉपर प्रूफ दीजिए और उसको क्लोज़ करिए। तो ये करने से जो बोलते हैं ना अपने जो कांटे अटक गए रहते हैं वो निकल जाएंगे और आपका जो सिबिल स्कोर है वो तुरंत बढ़ जाएगा और अच्छा मेंटेन स्कोर आपका उससे रहेगा। हो सकती है सपोज़ हमारे नाम पे किसी ने कोई कार्ड वगैरह लिया हो या हमारे नाम पे कोई चीज़ लोन ली हुई हो आपके रिलेटिव वगैरह ने, कभी कभी होता है किसी का ITR वगैरह अच्छा नहीं रहता है तो वो आपको रिक्वेस्ट करते कि भाई आप ले लीजिए और ये फिर हम उसको समझ लेंगे। बट ऐसा कभी भी मत करिएगा क्योंकि अगर वो बंदा डिफ़ॉल्ट होता है तो वो प्रॉब्लम आप में आता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ दोस्तों, एकदम लाइव केस बताता हूँ। मेरा एक कंपनी में एक प्यून था, मतलब हमारे क्लाइंट के कंपनी में एक प्यून था और किसी को लोन दिया था बैंक ने और ये बंदा विटनेस था और वो बंदा डिफ़ॉल्ट हो गया और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, ये बैंक वालों ने विटनेस का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। बेचारा रोते रोते आया था हमारे पास दोस्तों कि ये मेरा सारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, आप इतना पैसा प्लीज़ हमको लोन में दे दीजिए ताकि मेरा अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप कोई भी चीज़ में जब विटनेस हो रहे हो या कोई भी चीज़ में आप अगर जॉइंट हो रहे हो तो बहुत ही ध्यान रखिएगा, अटमोस्ट केयर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो बंदा डिफ़ॉल्ट हो गया तो गवर्नमेंट और कंपनी विटनेस को पकड़ता है। एक्चुअली पकड़ना नहीं चाहिए बट वो पकड़ लेता है, वो फ्रीज़ कर देता है और उसके बाद फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रेडिट स्कोर पे होता नहीं है बट कहीं ना कहीं फिर वो बैंकिंग सिस्टम में दिखने लगता है आउटस्टैंडिंग और फिर आपका वो क्रेडिट स्कोर में इश्यू होता है। तो मैंने आपको कुछ बहुत सारे टिप्स बताए, प्रैक्टिकल टिप्स बताए जिससे आपको आपका क्रेडिट सिस्टम और सिबिल स्कोर मेंटेन रहेगा। और अब टाइम है आपको एक प्रो टिप बताने का जिससे इंस्टेंटली आपका सिबिल स्कोर बढ़ सकता है। ये जो है मुझे मेरे दोस्त ने बताया जो क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम करता है, तो ये बहुत जेन्युइन टिप है। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उसी दिन आप उसका पूरा बिल भर दीजिए। 1-2 महीने तक आप करेंगे ना दोस्तों वो, तो आपका स्कोर नेक्स्ट साइकिल में तुरंत 30-40 पॉइंट से बढ़ जाएगा। मैंने ये ट्राई नहीं किया बट ये मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ, बट आप भी ट्राई करिए ये प्रो टिप और मुझे बताइए कि रियली स्कोर तुरंत बढ़ जाता है कि नहीं है। मैं वापस बताता हूँ, जिस दिन आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उसी दिन पूरा बिल भर दीजिए और फिर नेक्स्ट 1-2 महीने तक ये करिए और फिर देखिए आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए, प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए। आपका अगर सिबिल स्कोर ख़राब है तो बहुत सारे ब्रांड्स भी है, बहुत सारे कंपनीज़ भी है ऑनलाइन जो आपका सिबिल स्कोर बढ़ा के अच्छा सुधार के दे सकती है, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले, टिप्स बोले, इसको फॉलो करिए तो धीरे धीरे आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।